नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक हमारा वो है दोस्तों हीमेटोलॉजी के ऊपर। हमारा दोस्तों हीमेटोलॉजी में बेसिकली हम आयरन रिलेटेड जो ड्रग्स होगी, मतलब ब्लड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज यहाँ पे। तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो देख लेते हैं, एक बार यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो पहला है हमारा, हेमेटेनिक्स क्या होते हैं, जो एनीमिया को ठीक करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं दोस्तों। और हेमेटेनिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तुम्हारा दोस्तों आयरन, और आयरन के अलावा है दोस्तों फॉलिक एसिड है, और विटामिन B12 है दोस्तों। और बात करते हैं इसकी कॉपर भी और B6 यानी विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन भी होते हैं ज़रूरी, लेकिन वो कम मात्रा में होते हैं दोस्तों। और दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ आयरन की। तो आयरन में दोस्तों क्या होता है, आयरन की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है, आज मैं आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 के बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपसे आशा करता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो दोस्तों। आयरन जो है दोस्तों, आयरन की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, वो होती है दोस्तों एडल्ट मेल में 1 मिलीग्राम 1 mg, मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल में 2 मिलीग्राम, प्रेग्नेंट फीमेल में 3 से 5 मिलीग्राम होती है दोस्तों। और इसका जो सोर्स है लीवर है, एग योल्क है, बीन्स है, ये गुड सोर्स होते हैं। और मिल्क और इसके जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, वो पुअर सोर्स होते हैं। तो बात करते हैं इसके अगले पार्ट की, मतलब आयरन नहीं, हम आयरन के बारे में और बताऊंगा दोस्तों। मैं आपसे आशा करता हूँ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो होता है दोस्तों एब्जॉर्ब होता है। आयरन कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ड्यूडेनम में होता है दोस्तों। आपको पता होगा ड्यूडेनम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का भाग होता है। और ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो फेरस फॉर्म में होते हैं, Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में। कभी कभी Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में भी होते हैं दोस्तों। और इसका जो एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, आयरन का बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी भी कहा जाता है दोस्तों, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये गैस्ट्रिक एसिड होता है जो कि हमारे स्टमक से निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, है ना दोस्तों, आपने सुना भी होगा इसका नाम। और जो डिक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन आयरन का, वो क्या है दोस्तों, अल्कलीज हैं, फॉस्फेट हैं, फाइटेट्स हैं, और टेट्रासाइक्लिन है दोस्तों। आपने सुना भी होगा कि टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है ना। और इसको मिल्क के साथ कभी नहीं देना चाहिए, बिकॉज इट फॉर्म्स चिलेट्स, है ना, ड्यू टू चिलेटिंग एजेंट। और दोस्तों यहाँ पे ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देते हैं आयरन का। और ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं दोस्तों, फेरेटिन की फॉर्म में भी होते हैं बॉडी के अंदर। और बॉडी मतलब ब्लड के अंदर दोस्तों, जब एक्सेस ऑफ आयरन, जब आयरन की मात्रा बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, एपोफेरेटिन हमारे ब्लड में एक कंपाउंड या सब्सटेंस है, उससे मिलके क्या बनाते हैं, फेरेटिन बनाते हैं, वापस उसकी मेन फॉर्म में आ जाते हैं दोस्तों। और फेरस सल्फेट आपने सुना होगा, एक टैबलेट आती है फेरस सल्फेट। और इसका जो दोस्तों ये क्या करता है, 20% एलिमेंटल आयरन होता है इनके अंदर। आपने सुना होगा फेरस सल्फेट की एक टैबलेट आती है 200 मिलीग्राम की। जो टोटल आयरन की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, वो कितनी दोस्तों, 4.3 इंटू बॉडी वेट किलोग्राम, प्लस में हीमोग्लोबिन डेफिसिट, जितना हीमोग्लोबिन कम होता है उतना ग्राम पर डेसीलीटर में करते हैं दोस्तों, है ना। ये हमारी आयरन की बात थी। हम अगले पे चलते हैं दोस्तों। अभी आयरन की पॉइजनिंग के बारे में भी डिस्कस करना है, और विटामिन B12 और हमारा आगे बताता हूँ मैं आपको। तो बात करते हैं मतलब जो आयरन पॉइजनिंग में एंटीडोट दी जाती है एक्यूट आयरन पॉइजनिंग में, वो डेस्फेरियोक्सामिन है। और इसको हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं दोस्तों। और DTPA और कैल्शियम सोडियम EDTA भी दिया जाता है। लेकिन दोस्तों डाइमर कैप्रोल यानी बाल जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। और क्रोनिक में क्या होता है दोस्तों, ओवर चिलेटिंग एजेंट जैसे कि डेफिरीप्रोन भी दिया जाता है। और दोस्तों ये आयरन पॉइजनिंग हमारा खत्म हो गया, आयरन के बारे में इतना ही पढ़ना था। बात करते हैं फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9। ये B9 दोस्तों आपने B और C विटामिन पढ़े होंगे, ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, जो जल में घुल जाते हैं। ये क्या करते हैं, टेरिडीन ड्रिंक्स, पाबा, ग्लूटामिक एसिड कंटेन करते हैं। और ये जो एब्जॉर्ब होते हैं वो जिजनम में होते हैं दोस्तों। आपको पता होगा ये भी क्या है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इसको समझने के लिए एक टेबल से डिस्कस करते हैं दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो टेरिडीन और पावा और ग्लूटामिक एसिड जो होते हैं, फॉलिक एसिड सिंथेसिस की हेल्प से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनाते हैं, DHFA। और ये क्या करता है, फ्रीडक्टेस की हेल्प से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड डेवलप करते हैं। और दोस्तों इसका जो यूज़ होता है वो हेमोसिस्टीन को मिथ्योनिन बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन B12। और दोस्तों इसको फिर उसके बाद ये क्या बनाते हैं, थाइमिडाइड सिंथेसिस बनाते हैं दोस्तों। और एक बात याद रखना कि मेथोट्रेक्सेट एक एंटी कैंसर ड्रग है ना, मेटाबोलाइट ऑफ फॉलिक एसिड होता है। तो इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए लिकोवोरिन यानी ये फोलिक एसिड है, फॉर्माइल THFA है, और इसको दूसरा नाम है सिट्रोबोरम, ये भी दिया जाता है, इसको हम यूज़
कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा फॉलिक एसिड के बारे में है दोस्तों, आप सही से देख लीजिएगा एक बार, है ना। और आगे चलते हैं हम लोग, तो बात करते हैं विटामिन B12 की, यानी इसको नाम दूसरा कोबालमिन या साइनोकोबालमिन या हाइड्रोक्सोकोबालमिन भी बोला जाता है इसको कई बार। और इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो है डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालमिन या फिर मिथाइल कोबालमिन दोस्तों। इसकी जो डिफिशियंसी, अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है दोस्तों। इसका जो यूज़ होता है वो एक तो जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनके नर्व में पेन होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। और टोबैको एम्ब्लियोपिया में भी इसको यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसका जो मैकेनिज्म होता है क्या है, वो हाइड्रोक्सोकोबालमिन साइनाइड के साथ मिलकर कोबालमिन में डेवलप हो जाता है ना, जिससे बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के निमोनिक याद करेंगे हम प्राइम के नाम से, फेनिटोन और प्राइमिडोन देने से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। और एक और निमोनिक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ अभी। चलते हैं, ये दोस्तों बैट्समैन के नाम से है, बैट्समैन के नाम से याद रखिएगा, है ना। बी से दोस्तों B12 और फॉलिक एसिड डिफिशियंसी। ए से अल्कोहल है हमारा। टी से ट्राइमेथोप्रिम है। एस से सल्फासैलाजीन है दोस्तों। एम से मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन आपने सुना ही होगा, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, बाइग्वानिन में आते हैं दोस्तों। और सल्फासैलाजीन दोस्तों ये क्या है, हमारा सल्फोनामाइड होता है। और ए से दोस्तों, ए से क्या है, एंटीफोलेट होता है ये, यानी मिथोट्रिक्सेट, पायरामिथामिन और प्रोगानिल है दोस्तों। एन से है नाइट्रस ऑक्साइड भी कह सकते हैं, N2O। तो आप देख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है ना। तो आप इसको, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ है ना तो आपसे उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय गहराइयों से धन्यवाद।